कार्यक्रम किए जा रहे थे। संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए नजर आए। 44 श्रम कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उन्हें आश्वासन तो देती है, लेकिन उनकी समस्याओं का हल न जाने क्यों नहीं करती और अब वो सरकार की किसी भी बातों में नहीं आने वाले। सरकार के सामने खुलकर विरोध करेंगे और अपनी मांगों को सामने रखेंगे। आपको बता दें कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन देखने को मिला कि सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से इन कर्मचारियों ने ठाना कि अब वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाएंगे। जिसमें देखने को मिला कि सबसे पहले 20 तारीख को एक राष्ट्र स्तर पर आंदोलन होना था, लेकिन उसे स्थगित करके राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम काफी ज्यादा जोरों शोरों से बनाया गया। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा जोश भी देखने को मिला और अब 9 जुलाई को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम है और इसके बीच में भी तमाम सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस बीच में कर्मचारियों का यही कहना है कि अब वो सरकार के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले और अपनी मांगों को वो मनवा कर ही रहेंगे। कल का कार्यक्रम कैसा रहा, कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, कर्मचारियों का जोश कैसा रहा, अधिकारियों का क्या कुछ कहना था, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका आभार। विजय जी, जैसा कि माना जा रहा था कि 20 तारीख एक बेहद ही अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन तमाम सारे कार्यक्रम होने वाले थे जिसमें जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने वाले थे, अधिकारियों के सामने रखने वाले थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कल का कार्यक्रम किस प्रकार का रहा है, क्या कुछ देखने को मिला है धरातल पर? देखिए, ये कार्यक्रम तो आपको जानकारी है कि पहले एक राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान था। जी जी। 10 राष्ट्रीय महासंघों और स्वतंत्र फेडरेशनों का। बाद में राष्ट्रीय परिदृश्य में बदले हुए हालात के कारण इसे आगे बढ़ाया गया, 9 जुलाई कर दिया गया जी। तो उस स्थिति में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने निर्णय लिया जी कि हम इस कार्यक्रम को हड़ताल के बजाय प्रदर्शनों में बदलेंगे, धरनों में बदलेंगे। लेकिन जो हमारी तैयारी है उस तैयारी को हम जरूर अपने सवालों के साथ सड़क पर लेकर के आएंगे जी। तो कल बहुत जबरदस्त और उत्साहजनक कार्यक्रम हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर जो है स्कीम वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी जी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर जी, कामगार महिलाएं, इस तरह से कुल मिलाकर के अगर देखें तो पूरा प्रदेश कल जो है एक बहुत बड़ी भागीदारी मजदूरों की हुई, कर्मचारियों की हुई, स्कीम वर्कर्स की हुई और अद्भुत नजारा था कल का। और शायद ही मेरे प्रदेश के अंदर हमको कोई ऐसा जिला नहीं दिख रहा है जिस जिले में लाल झंडा लेकर के लोग अपनी मांगों को लेकर आगे न बढ़े हों। और जगह जगह प्रदर्शन हुए, धरने हुए, जिलाधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। कई जगहों में तो मैंने बलिया में एक जगह, गोरखपुर में एक जगह कुछ अधिकारियों ने काफी नकारात्मकता दिखाई और कहा कि भाई हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है इसलिए हम ज्ञापन नहीं लेंगे। बाद में वहीं पर अनिश्चितकालीन धरने में जब लोग बैठ गए तो उच्चाधिकारी गए और उन्होंने उनके ज्ञापन लिए। प्रमुख रूप से 44 श्रम कानूनों को बहाल करने, 4 श्रम कोडों को निरस्त करने, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए किसी निगम का निर्माण करने की बजाय अस्थायी पदों पर उनकी अस्थायी नियुक्ति करने, स्कीम वर्कर्स के अस्थायीकरण, न्यूनतम वेतन, ESI, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करने, इस तरह का और असंगठित क्षेत्र के अंदर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल को लेकर के और घरेलू कामगार महिलाओं के लिए एक आयोग बनाने को के सवाल को लेकर के, ये औद्योगिक मजदूरों में कम से कम न्यूनतम वेतन की गारंटी करने और कथित रूप से जो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ठेका और संविदा कर्मियों के साथ है कि उनका एक हिस्सा पूरे प्रदेश के अंदर वसूली कर ली जाती है। जो तनख्वाह उनको 9,000 10,000 मिलती भी है, उनका एक हिस्सा जो है उनको नियोजित करने वाली कंपनियां, एजेंसीज और ठेकेदार उनसे वापस ले लेते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए जगह जगह पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो यही कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कल के प्रतिवाद का
मैंने सवाल रहा है और प्रतिवाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। जी विजय जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि कल के बाद ही एक बड़ी रूपरेखा देखने को मिल सकती है 9 जुलाई को लेकर, क्योंकि अब मेन टारगेट तो 9 जुलाई का कार्यक्रम जो राष्ट्र स्तर पर होना है, तो क्या अब उसके लिए आप लोग तैयारियां शुरू करने वाले हैं? निश्चित तौर से कल इसका आह्वान भी जगह जगह किया गया है। जो कार्यक्रम हुए हैं उन्हीं में से 9 जुलाई के कार्यक्रम का संदेश भी लोगों को दिया गया है और उसकी तैयारियों में जुटने का भी समय है। और फुटकर आंदोलनों का भी विभिन्न हिस्सों में जिस तरह का हालात पूरे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, और कर्मचारियों और मजदूरों के तमाम सवाल को बुला रहे हैं, उन सवालों को सरकारें दरअसल में सुन नहीं रही। जैसे कि संविदा एनम है, इनका वर्षों से गृह जनपद में स्थानांतरण का सवाल अटका हुआ है। अक्टूबर 2024 में इनको म्यूचुअल ट्रांसफर की एक सुविधा दी गई थी और इन लोगों के फॉर्म जमा कराए गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी तरह अक्टूबर में ही इन 5000 नई भर्ती अस्थायी रूप से भर्ती का एक फॉर्म जारी किया गया था, विज्ञप्ति जारी की गई थी और लोगों ने फॉर्म भरे, पेड क्वालिफाइड है लोग, और उनका अभी तक मैंने कट ऑफ मेरिट तक इन लोगों ने जारी नहीं किया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल में जो एक जजमेंट आया है 24 दिसंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्थायी प्रकृति के काम पर अस्थायी व्यक्ति ही रहेगा और ये आप उसके अधिकारों को कमतर करने के लिए संविदा और आउटसोर्सिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। तो इसको लेकर के भी बहुत कुलबुलाहट है और लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो अस्थायीकरण का जो सवाल है वो बहुत बड़े पैमाने पर 9 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी है और संविदा कर्मचारियों की संख्या भी इतनी के ही आसपास है, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, म्यूनिसिपलिटी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जगह जगह ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भरे हुए हैं और इन सबों का बहुत बड़े पैमाने पर श्रम का दोहन हो रहा है। तो उनकी अपनी लड़ाइयां हैं, वो 9 तारीख से पहले भी इन लड़ाइयों को आप सड़क पर देखेंगे। और अभी एक घटना और भी परसों हुई है जिसको लेकर के बहुत गुस्सा है पूरे प्रदेश के अंदर, और क्योंकि ये कल बहुत देर से खबर आई इसलिए कल उसका प्रतिवाद नहीं हो सका है। बदायूं जिले में अपने काम से लौट रही एक आशा वर्कर्स को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। इसको लेकर के आशा वर्कर्स यूनियन की स्थानीय जो जिलाध्यक्ष है जॉली बॉस जी और वहाँ के जो कमेटी है उन लोगों ने कल जिलाधिकारी से मिल करके, ये 19 तारीख की घटना है, जिलाधिकारी से मिल करके गिरफ्तारी करने, सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की मांग की है। इसको लेकर के भी आज से कल तक कोई निर्णय पूरे प्रदेश के पैमाने पर होगा और ये 2 लाख आशाएं अपने सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर, अपने जीवन की सुरक्षा के सवाल पर निश्चित तौर से, और सरकार का जो नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा का जो खोखला नारा है इसको बेनकाब करते हुए सड़क पर उतरेंगे। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।